रावण का युद्ध से भागना। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भ्रात स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे, फिर नेत्रों में आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त हो उठे। ये विषाद का समय नहीं है। ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण के वध का निश्चय करके महान प्रयत्न के द्वारा सारी शक्ति लगाकर और लक्ष्मण की ओर देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगी। तत्पश्चात श्री राम ने उस महासमर में शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण की ओर देखा। वे खून से लथपथ होकर पड़े थे और सर्पयुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल ना हो सके, क्योंकि वे वानर भी राक्षस शिरोमणि रावण के बाण समूहों से बहुत पीड़ित थे। वे शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब महाबली रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण के शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित हो उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उस समय महाबली रावण उनके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा करता रहा, परंतु उन बाणों की परवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम, हनुमान और महाकपि सुग्रीव से बोले, कपिवरु, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए उस पराक्रम का अवसर आया है जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। इस पापात्मा एवं पापपूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को अब मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ के दर्शन की इच्छा रहती है, उसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूँ। वानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने ये सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि कुछ ही देर में ये संसार रावण से रहित दिखाई देगा या राम से। मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडकारण्य की दौड़ धूप, विदेह कुमारी सीता का राक्षस द्वारा अपहरण तथा राक्षसों के साथ संग्राम, इन सब के कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा है और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा है। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिसके लिए मैं वानरों की विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिसके कारण मैंने युद्ध में वाली का वध करके सुग्रीव को राज्य पर बिठाया है तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया। वह पापी रावण आज युद्ध में मेरी आंखों के सामने उपस्थित है। मेरे दृष्टि पथ में आकर अब यह जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र से संहारकारी विष का प्रसार करने वाले सर्प के आंखों के सामने आकर जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच सकता, अथवा जैसे विंतानंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सर्प जीवित नहीं बच सकता, इसी प्रकार आज रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। दुर्धर्ष वानर शिरोमणियों, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावण के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिसको जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर चर्चा करेंगे और जिस प्रकार युद्ध हुआ है उसे एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान हो अपने स्वर्ण भूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इसी प्रकार जैसे मेघ जल की धारा गिराता है
उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नाराजों और मूसलों की वर्षा करने लगा। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उस समय उनके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते थे। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकार ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न कर देती थी और बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी, जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न हो जाता है। उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूहों की वर्षा से आहत एवं पीड़ित होता हुआ रावण भय के मारे वहां से भाग गया।